Hi coders, today again I came up with one new topic that is the कर्सर। ठीक है, आपने कर्सर तो देखा ही होगा। जो हम कर्सर देखते हैं, ये देखो दिख रहा है ना स्क्रीन पे, ये होता है डिफ़ॉल्ट कर्सर। और ये थोड़ा सा ठीक है, ये भी ठीक ही है, बट क्या होगा अगर इसको मैं थोड़ा सा कस्टमाइज़ कर दूँ कुछ इस तरह, यूज़र एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा हो जाएगा, राइट। तो ये देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है एंड बनाने में भी बहुत ही ईजी है। आई विल ट्राई टू मेक इट बहुत ईजी वे में बताऊँ। तो चलिए चलते कोड के तरफ। ओके, तो ये 3 फाइल्स मैंने क्रिएट कर लिए हैं। तो सबसे पहले CSS को इंक्लूड करते हैं लिंक टैग के थ्रू, लिंक href स्टाइल डॉट CSS और रिलेशन स्टाइल शीट, मतलब किस तरह का फाइल है वो बताने के लिए ये वाला एट्रीब्यूट यूज़ होता है। ओके, अब हम चलते हैं बेसिक स्टाइलिंग के तरफ। तो सबसे पहले स्टार मतलब पूरे डॉक्यूमेंट को दूंगी, दैट इज़ मार्जिन 0, पैडिंग 0, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट मार्जिन और पैडिंग होता है, जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी बताया है। नाउ देखिए, यहाँ पे कर्सर लिखते ही आपको कई सारे ऑप्शंस आ जाएंगे जो बिल्ट हैं, जैसे पॉइंटर, पॉइंटर में तो हैंड आ जाएगा, और एक है इसमें लाइक कौन सा ले सकते हैं, हाँ सेल, मतलब कुछ इस तरीके से जैसे एक्सेल में दिखता है ना वैसा सेल आ जाएगा। आप कई जगह देखे होंगे कि चीज़ें अलाउड नहीं हैं, तो उसको कैसे लिखोगे, जैसे कोई चीज़ डिसेबल है उसको दिखाने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं नॉट अलाउड। देखो रेड वाला आ गया ना, बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, बट ये सब तो ठीक है, बट मेरे को इसमें आप इमेजेस भी डाल सकते हो, पर मुझे जैसे मैंने दिखाया था वैसे ही चाहिए, तो मैं नहीं कर सकती। जैसे मैं डायरेक्ट ऐसा ब्लू दे के कोई सेंस ही नहीं बन रहा है, राइट। इसीलिए इसको हैंडल करने के लिए व्हाट आई विल डू, वी विल क्रिएट द कस्टमाइज कर्सर। तो व्हाट आई विल डू, I will just create the div with the ID cursor। यहाँ मैं ले रही हूँ कवर, जो कि आउटर शेल होगा पूरी तरीके से। इसके बाद div ID इनर कर्सर, ये शॉर्टकट है। div के बाद आप हैश लगा दीजिए, ये हो जाएगा। ठीक है, एक काम करते हैं ना, पहले मैं ले लेती हूँ आउटर। ठीक है, कर्सर आउटर, इसके बाद रहेगा इनर, आउटर शेल और इनर शेल। ठीक है, इसके बाद मैं ले रही हूँ div पॉइंटर, ये मैं क्लास ले रही हूँ, आप आईडी भी ले सकते हो, नहीं तो चलिए आईडी कर देते, बेहतर रहेगा। आईडी पॉइंटर div, मैं ले रही हूँ 3 तरह के पॉइंटर, तो सबको मैं सेपरेट नाम दे रही हूँ, ताकि JS में मेरे को फिर हर किसी को एरे के फॉर्म में लिखने की ज़रूरत ना पड़े, डायरेक्टली मैं एक्सेस कर सकूँ। तो ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद द स्टाइलिंग कर्सर कवर। तो स्टाइल में जाएंगे, सेलेक्ट करेंगे हैश ऑफ कर्सर कवर बिकॉज इट इज़ एन आईडी। हियर आई विल से पोजीशन फिक्स्ड। ठीक है, पहले पोजीशन फिक्स कर दी, इसके बाद हम लिखेंगे डिस्प्ले फ्लेक्स। ठीक है, उसके बाद फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, आपको समझेगा धीरे धीरे, मैं हर एक चीज़ बताऊंगी कैसे क्या हो रहा है। नाउ आई विल गो फॉर द हैश ऑफ कर्सर आउटर, आउटर शेल जो लाइट ब्लू था वो बनाएंगे विड्थ ऑफ 10 पिक्सल, 10 नहीं 15 दे देते हैं, 15 पिक्सल, हाइट इज 15 पिक्सल, सेम रहेगा बिकॉज आई वॉन्ट इन अ सर्कुलर फॉर्म। ओके, मैं कॉपी किया, एक काम करते हैं, इसको 25 कर देते हैं। ओके ओके, क्रॉस, ओके। अब आएगा बैकग्राउंड कलर ब्लू, ये देखो दिख रहा है, फिक्स्ड है, इसे बाय डिफ़ॉल्ट ऑफ 0 लेफ्ट 0 रहेगा। उसके बाद मैं लिख दे रही हूँ 50%, फिर भी फिक्स नहीं है तो भी वो वहीं पे रहेगा। ठीक है, इसके बाद मैं कलर ले रही हूँ, दैट इज
ये हो गया थोड़ा सा लाइट, और लाइट ले सकते हैं, थोड़ा ट्रांसपेरेंसी ऐड कर देंगे इस बार को नीचे करके। नाउ वी विल मूव टू आवर इंटरनल कर्सर, दैट इज इनर सर्कल। मैंने कर्सर इनर इसलिए लिख दिया कि कर्सर का इनर पार्ट, ऐसा आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। ओके, नाउ व्हाट आई विल डू, एक काम करते हैं, इसको इसके अंदर रखते हैं, मैं इसके बाहर रख दी, इसको हम आउटर के अंदर रखेंगे, ठीक है। सो लेट्स मूव अप एज अ चाइल्ड। नाउ आई विल कॉपी दिस, ओके, कम हेयर, विड्थ, ओके यहाँ पे ऑलरेडी था, ओके विड्थ 15 पिक्सल, हाइट 15 पिक्सल ले लिया है, और इसको अब हम देंगे बैकग्राउंड, बैकग्राउंड कलर दिस वन, ओके। थोड़ा सा अब तो ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल नहीं रहेगा और थोड़ा सा डार्क रहेगा, ठीक है। तो ये देखो आ गया। अब हम इसको देंगे बॉर्डर रेडियस 50%, तो ये देखो आ गया 50%, ठीक है। बट आप देख रहे हैं कि काफ़ी कॉर्नर में, वो हम सब ठीक करेंगे। तो इसका मैं थोड़ा सा लेफ़्ट चेंज कर देती हूँ ताकि क्लियरली दिखे, एकदम कॉर्नर में चला गया। ये मैं अभी के लिए कर रही हूँ, ठीक है। कवर को ही लगाना पड़ेगा क्योंकि लेफ़्ट और राइट ऑब्वियसली पोजीशन प्रॉपर्ली रहना बहुत ज़रूरी है, तभी काम करेगा। तो इसलिए मैं कवर को लगा रही हूँ बिकॉज इसमें फिक्स्ड पोजीशन है ऑलरेडी। टॉप 50, ठीक है, बीचों बीच आ गया, ठीक है। टॉप 50 लेफ्ट 50 बीचों बीच आ गया। इसको अब हम आराम से स्टाइल कर सकते हैं। मुझे ये चाहिए बीच में, तो कैसे होगा, फ्लेक्स से। फ्लेक्स इसको देंगे पेरेंट, पेरेंट कौन है, कर्सर आउटर, करेक्ट। तो यहाँ पे हो जाएगा डिस्प्ले फ्लेक्स, जिसकी वजह से उसके चिल्ड्रन सब प्रॉपरली अलाइंड हो जाएंगे जो जो हम प्रॉपर्टी देंगे। मैंने यहाँ लिखा जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, हॉरिजेंटली सेंटर, वर्टिकली सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर, दैट इज़ अ वर्टिकल सेंटरिंग, ये तो आप जानते ही हैं। नाउ व्हाट आई विल डू, थोड़ा सा कलर चेंज करें, देखो बन गया, काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे, तो जैसा चाहिए था वैसा बन गया है। अगर आपको साइज थोड़ा सा कम ज़्यादा करना है तो कैन डू इट, बट मेरे हिसाब से तो ये ठीक लग रहा है। नाउ लेट्स गो इनटू विथ अवर JS पार्ट, कि जैसे मैं कर्सर मूव करूँ वो भी मेरे साथ साथ मूव करना चाहिए, आई मीन टू से कर्सर के साथ साथ मूव करना चाहिए। तो यहाँ पे JS फाइल हम क्रिएट कर चुके हैं, तो यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग ओपन करेंगे, इसमें SRC बॉटम में ही हम जावास्क्रिप्ट लिखते हैं। पूरा HTML लोड होने के बाद JS को लोड करवाया जाता है। उसके बाद यहाँ पे स्क्रिप्ट फाइल में आ गया, लिंकिंग हो गया। तो बस चेक कर लेंगे whether it is working or not. Yeah, it's working fine. That means linking is done properly. Okay. तो चलिए इसमें हम चलते, पहले इसको सेलेक्ट करते हैं कॉन्स्ट by creating the variable. I am creating a variable that is a cursor equals to document dot get element by id. कौन सा id, वो होगा हमारा कर्सर आउटर, ठीक है। आउटर को मैं सेलेक्ट करूँ, कर्सर आउटर। उसके बाद होगा कॉन्स उसके बाद मैं लिख रही हूँ डॉक्यूमेंट डॉट, ये पूरा डॉक्यूमेंट है राइट, इसी में हमें मूव करना है। कब कर्सर मूव होगा, जब डॉक्यूमेंट के ऊपर कर्सर चलेगा। तो डॉक्यूमेंट को हमें इवेंट बाइंड करना पड़ेगा। इवेंट बाइंड करने के क्या यूज़ करते हैं, ऐड इवेंट लिखना। इसमें आपको इवेंट लिखना है, उसके बाद उसके साथ वो इवेंट चलने पर क्या फंक्शन ट्रिगर होगा, क्या काम करवाना है वो हमें बताना है। तो ये कौन सा फंक्शन हमें चाहिए, माउस मूव। माउस मूव पे वो चलना चाहिए, और माउस किस पे मूव होगा, डॉक्यूमेंट पे, ठीक है, जो पूरा आपको दिख रहा है वेब पे, दैट इज योर डॉक्यूमेंट। माउस मूव पे इवेंट को बाइंड करो माउस मूव का, जैसे माउस मूव होगा आप ये चीज़ करो। लेट्स सी, फर्स्ट चेक विद द कंसोल, इंस्पेक्ट करके हम लोग उसको कंसोल करेंगे। ये देखिए
या माउस मूव कर रही हूँ, हाई आते जा रहे हैं, राइट। सो इट मीन्स माउस मूव इज़ वर्किंग, दैट फंक्शन इज़ वर्किंग। सो लेट्स मूव विथ आवर ओरिजिनल बिजनेस लॉजिक। ओके, सो यहाँ पे मैंने ई वेरिएबल ले लिया है विच इज़ इवेंट वेरिएबल। इसमें सारे इवेंट्स को हम एक्सेस कर पाएंगे। वो डायनामिक होता है, आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो, वेरिएबल नेम ले सकते हो। तो यहाँ पे दो चीज़ों का यूज़ होगा, दैट इज़ क्लाइंट एक्स एंड क्लाइंट वाई। व्हाट आर दे? क्लाइंट एक्स मीन्स और माउस कहाँ पॉइंट कर रहा है हॉरिजॉन्टली, क्लाइंट वाई मतलब वाई कोऑर्डिनेट, उस कर्सर का वाई कोऑर्डिनेट क्या है, माउस जब अभी जिस पोजीशन पर माउस है उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते। तो मैं क्या लिखूँ, कर्सर डॉट स्टाइल, कर्सर को स्टाइल करो कि उसका लेफ़्ट जो है क्या हो जाएगा, कर्सर का लेफ़्ट, ये देखो आउटर हो गया। लेकिन एक मिनट, ये क्या पोजीशन वगैरह इसको मिला है? नहीं मिला है, तो लेफ़्ट काम करेगा क्या? नहीं, तो मेरे को यहाँ पे पोजीशन देना पड़ेगा। तो मैं यहाँ दे रही हूँ पोजीशन एब्सोल्यूट, ठीक है। एक्चुअली मैंने फिक्स जो दिया है कवर को, आप शायद कवर से भी कर सकते हो, बट मैं अभी इसी से कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ टेम्पलेट लिटरल। जैसे कि मैंने बोला था, टेम्पलेट लिटरल क्या होता है, वेरिएबल और स्ट्रिंग को एक साथ आप लिख सकते हो, प्रीवियस में भी मैंने बताया था। तो इसको हम एक्सेस कैसे करेंगे, ई डॉट क्लाइंट एक्स। देखो अपने आप सजेशन आ गया, वो इवेंट वेरिएबल के अंदर ही आता है, ठीक है। ये देखो हॉरिजॉन्टली मूव हो रहा है, जहाँ जहाँ कर्सर जा रहा है वहाँ वहाँ वो भी जा रहा है। अब हम आते हैं कर्सर डॉट स्टाइल, आपको ये भी चाहिए वर्टिकली, तो ये कैसे होगा, टॉप, कि उसका टॉप क्या होगा, उसका लेफ़्ट क्या होगा। तो इसका टॉप होगा एक्स नहीं सॉरी डॉलर ऑफ ई डॉट क्लाइंट वाई, ठीक है। दैट इज़ अ वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द कर्सर, ठीक है। तो ये मूव हो रहा है, थोड़े ग्लिचेस है, मैं बताती हूँ रीज़न इसका क्या है। पहली बात तो हम ये बाय डिफ़ॉल्ट लिख दिए, ठीक है। हाँ अब देखो अब काम करेगा, करेक्ट, इट्स वर्किंग फाइन, ओके इट्स वर्किंग फाइन। बट ये काफ़ी फास्ट चल रहा है, अगर आपको इसको स्लो डाउन करना है तो हमें क्या देना पड़ेगा, ड्यूरेशन। और ड्यूरेशन किसमें आता है, ट्रांजिशन में, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो यहाँ पे आएगा ट्रांजिशन, हम क्या लिखेंगे, ऑल मतलब लेफ्ट और टॉप जो भी चल रहा है उस सब पर ट्रांजिशन लग जाएगा आधे सेकंड का। तो ये देखो धीरे धीरे मूव हो रहा है, कर से इधर या फिर इधर आया। हम थोड़ा सा फास्ट करते हैं, हाँ 200 मिली सेकेंड का रख दिया, ठीक है। 0.2 मीन्स 200 मिली सेकेंड, ठीक है। सो इट्स वर्किंग फाइन नाउ, इट्स ग्रेट। अब आता है हम लोग पॉइंटर पे, इन सबको हम लोग स्टाइल करेंगे, ठीक है। पहले पॉइंटर जो छोटे छोटे डॉट्स आ रहे थे ना, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम स्टाइल करते हैं, दैट इज़ अ पॉइंटर, पॉइंटर 1, पॉइंटर 2, पॉइंटर 3, इन तीनों लोगों को हमें अभी करना है, तीन लिव्स को, ठीक है। तो यहाँ पे मैं विड्थ ले रही हूँ, विड्थ और हाइट, ठीक है। दैट इज़ 5 पिक्सल एंड हाइट ऑल्सो 5 पिक्सल एंड बैकग्राउंड अभी के लिए मैं रेड ले रही हूँ। तो ये हो गया है रेड, सो लेट्स ओके, यहाँ मिस्टेक था, यह आएगी, ओके। तो यहाँ कॉर्नर में होगा बहुत, ये देखो दिख रहा है कॉर्नर में, यहाँ पे है वो। तो हमें इसको इसके साथ बाइंड करना है, तो चलिए देखते हैं कैसे बाइंड होगा। तो उसके लिए हम सबसे पहले लिखेंगे इसका जो पेरेंट है उसको पहले हम स्टाइल देते हैं। इन सब का पेरेंट कौन है, पॉइंटर, उसको मैं क्या दूँगी, डिस्प्ले फ्लेक्स, ठीक है। तो उससे पहले मैं यहाँ दे देती पोजीशन एब्सोल्यूट, पोजीशन एब्सोल्यूट दे दी। उसके बाद हमने इसको पोजीशन एब्सोल्यूट दे दिए हैं। अब मैं इसको जो है सेलेक्ट कर लूँगी हमारे पॉइंटर्स को, दैट इज़ पॉइंटर 1, पॉइंटर 2 एंड पॉइंटर 3। इस तरीके से हम तीनों वेरिएबल्स को सेलेक्ट करके वेरिएबल क्रिएट कर लेंगे, ओके। ठीक है, पॉइंटर मैं सबको एक साथ कर रही हूँ, दिस इज़ अ शॉर्टकट
This feature is provided by the VS Code. If you want to also learn such some shortcuts, I have already created video on it. मैंने लिंक दे दिया है, आप चाहे तो इसको भी चेकआउट कर सकते हैं। तो या सो 3 वेरिएबल्स आर क्रिएटेड फॉर द पॉइंटर, जो रेड वाले हैं छोटे डॉट्स, उसको अब हम बनाएंगे। तो हम कर्सर के साथ इसको मूव करना चाहते हैं, तो मैं यहाँ लिख दे रही हूँ pointer1, pointer2, pointer3। सेम रहेगा राइट, जो कर्सर को दिया था वही सारे पॉइंटर्स को भी रहेंगे। pointer1, pointer2, ये भी pointer1, ठीक है, pointer1, अब pointer1, हाँ करेक्ट। या नाउ सी point1 इसी के साथ घूम रहा है राइट। अब हम लेंगे pointer2, pointer3, ये भी 2। अब फिर से कॉपी करेंगे, अभी वो एक के ऊपर एक है, एक्चुअली वो है बट आपको दिखेगा नहीं, उसको भी हम फिक्स करेंगे। यहाँ पे जाएंगे pointer3, pointer3, तो ये तीनों को तो लग गया है, वो तीनों है उसमें, आपको डिफरेंस नहीं दिख रहा है बिकॉज सब एक साथ मूव कर रहे हैं, तो इसको हम फिक्स करेंगे, ठीक है। ओके, इसको फिक्स करेंगे हम यहाँ पे, जो मैं उस वक्त बोल रही थी ना पॉइंटर को देना पेरेंट को, वो अब हम अभी करेंगे, वो मैंने पॉज कर दिया था जानबूझकर। तो अभी हम देखेंगे इसको कैसे फिक्स करना है। डिस्प्ले फ्लेक्स कर दूंगी मैं, तो साइड बाय साइड तो है ही ना। व्हाट आई विल डू गैप 5 पिक्सल, ठीक है। अब गैप आना चाहिए, उसके बाद मैं लिख रही हूँ फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, तो एक के बाद एक आना चाहिए। तो ये आया है बट वी आर नॉट एबल टू सी, 1 मिनट में हम देखते हैं। तो फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम से फ़र्क नहीं पड़ रहा है, क्यों नहीं पड़ रहा है, लेट्स चेक इट आउट। रिफ्रेश करके देखते हैं कोई फ़र्क पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है, तो ठीक है चलो। वो है अभी भी बिकॉज ऑफ कर्सर मूव के वजह से मे बी वो काम नहीं कर रहा हो। मैं इसको पहले दे दूँ बॉर्डर 50 पिक्सल, तो ये सबको बॉर्डर्स लग गए हैं। अब हम चाहते हैं इनको मैं थोड़े वैल्यूज़ में चेंज कर देती हूँ, सबका पोजीशन थोड़ा सा वॉयलेट करते हैं। जितना कर्सर एक्स का कोऑर्डिनेट है उसमें से 10 कम, देखो अब दिख रहा है, अब ये थोड़ा सा पीछे है। सेम विथ योर वाई, इसका मैंने pointer1 जो है वो देखो वो थोड़ा सा पीछे आ रहा है, करेक्ट। अगर pointer2 को भी मैं वैसे ही कर देती हूँ -6, तो ये थोड़ा सा pointer2 भी सेपरेट दिखेगा। अभी आपको सब एक के ऊपर एक ओवरलैप हो जा रहा था, बेसिकली वो है, एक्चुअली वो काम कर रहा था, ओवरलैप हो जा रहा था। तो इस तरीके से मेन वैल्यू में से मैंने थोड़ा थोड़ा कम कर दिया, मतलब जो ओरिजिनल एक्स है उससे थोड़ा पहले की वैल्यू ले रही हूँ, 0.5 कम तो अब हम आगे बढ़ते हैं फिर से। ओके, तो अब मैंने जैसे मेन कर्सर को भी वैसे ही दे दिया है कि -12 से पीछे रहे, बट ये थोड़ा सा डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ है, तो हम इतना गैप ना रखते हुए उसका गैप कम कर देंगे। उससे पहले जो रेड है उसकी वैल्यू हम बदल देते हैं, जो छोटे पॉइंटर्स मैंने दिए थे, तो ये वैल्यू मैंने कुछ इस तरीके से रख दिए हैं। मैं यहाँ लगा दे रही हूँ ट्रांजिशन ऑल और 0.2 सेकेंड, ये धीरे धीरे ट्रांसलेट होगा, ठीक है। ये देखो दिख रहा है, ये थोड़े धीरे धीरे स्मूथली रोटेट हो रहा है, बट कुछ वैल्यूज़ अभी भी फिक्स करने बाकी है। चलो स्मूथनेस का तो इशू सॉल्व हो गया है। नाउ वी विल फिक्स विद द मेन आवर कैलकुलेशन पार्ट। तो चलिए अब हम ये देखो इस तरीके से चल रहा है राइट, ये देखो। तो हाँ, तो मुझे इसको फिक्स करना है, तो ये कैसे होगा, pointer1 ट्रांजिशन दे रही हूँ 0.2 सेकेंड। पहले मैंने सबको दे दिया था, वो करेक्ट नहीं है, एक के बाद धीरे धीरे सबका ड्यूरेशन कम ज़्यादा होगा, तभी एक डॉट आएगा, फिर दूसरा पॉइंटर, फिर तीसरा पॉइंटर आएगा, इसलिए इनका ड्यूरेशन जो है कम कर दे रहा है, कम ज़्यादा कर रहा है। तो पहले वाले का सबसे ज़्यादा, पहले वाले का सबसे कम, इसका ज़्यादा, उसका थर्ड वाला सबसे ज़्यादा रखें, ठीक है। तो देखिए, देखते हैं, देखो
पहले पहला डॉट आएगा, फिर दूसरा पॉइंटर, फिर तीसरा पॉइंटर। देख रहे हो, बारी बारी से सब चलेंगे। नाउ सी हाउ स्मूथ इफेक्ट इट इज़ कमिंग, राइट। सो दिस इज़ आई थिंक इट्स वर्किंग परफेक्ट। अब हम साइज़ जो दिए हैं वो भी फिक्स कर लेते हैं। सबका साइज़ सेम दिए ना, छोटा बड़ा करते हैं। तो पहले वाले को तो ज़रूरत नहीं है, बाय डिफ़ॉल्ट तो सबको वही जाएगा, लेकिन 2 और 3 में मेरे को चेंजेस चाहिए करके मैं यहाँ पे चेंज कर रही हूँ। तो सेकंड वाला थोड़ा सा छोटा होगा, इसलिए फर्स्ट वाले को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। दैट इज़ 7। पॉइंटर 1 7 होगा। पॉइंटर 2 जो है आपका होगा 6 या 5 ले लेते हैं, ठीक है 5। और नीचे वाले को 3 ले लें, 3, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आप कैसा दिख रहा है। सेव एंड चेक, सी कितना सुंदर दिख रहा है, राइट। तो आई थिंक ऑलमोस्ट हमारा सब बन गया है, सारा कुछ तो बन गया है। एक बार चेक कर लेते हैं वैल्यूज़ में गड़बड़ है क्या है। यहाँ पर मैंने 6 4 वगैरह दिया है। मेन कर्सर का वो ही मैंने बहुत ज़्यादा दे दिया है, बाकी सब इससे कम है। तो आई थिंक कैलकुलेशन तो प्रॉपर बैठा है, फिर भी मैं जो है थोड़ा चेंज कर दे रही हूँ। ये आप अपने हिसाब से देखिएगा, आपके मतलब आपको जितना डिस्टेंस है आप उतना डिस्टेंस पे रख सकते हैं। मैं तो फिलहाल 10 से चालू करी, 10 पॉइंट कम, 10 पिक्सल पीछे कर रही हूँ फर्स्ट वाले को, और दूसरा को 6 पिक्सल से, थर्ड 4 एंड 2 ऐसे, ताकि वो जो जब मैं कर्सर जहाँ जहाँ जाएगा उस हिसाब से मैं सर्कल्स जो है वैसे रख रही हूँ, ताकि जो पॉइंटर्स है मेरे एग्जैक्ट सेटल डाउन हो जाए जब मैं मूव करना छोड़ दूँ। इसलिए उस हिसाब से मैंने प्लस माइनस किया। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस ट्यूटोरियल। आप भी ट्राई करिए अपने वेबसाइट्स पे, ये बहुत अच्छा लुक देगा। आई होप यू enjoyed this video, and thank you for watching. Please do like, share and subscribe and support us. फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।